बुलंद नहीं करते हैं तो हमें तो ऐसे भी इस दुनिया से जाना है, या तो भूख से मरिए, या तो भूख से मरिए, या सत्ता की चाबुक से मरिए, लेकिन मौत आने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमें लड़ना चाहिए। मौत एक दिन सबको आएगी, यहाँ जीने के लिए कोई नहीं आया है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमें एक बार काम करने गए थे ना, विदेश गए थे, काम करने गए थे, और क्या हुआ वहां, उनके साथ क्या हुआ? जिस प्रकार हमारे देश में भी आतंकवाद है, आप आतंकवाद का नाम सुनते हैं कि कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी घटना, पुलवामा में आतंकवादी घटना, उरी में, पठानकोट में आतंकवादी घटना, उसी प्रकार नाइजर में भी आतंकवादी है, और उन 5 प्रवासी मजदूर को वहां के आतंकवादियों ने कब्जे में ले लिया है। यानी मौत तो हमारी हर जगह हो रही है, लड़ना हमें हर जगह पड़ रहा है। तो सोच के देखिए वो क्यों गए थे विदेश? वो इसलिए गए थे कि एक नौकरी कर सके। जब आपके पास बीबीसी में नौकरी है, आपके पास बीटीपीएस में नौकरी है, आप विदेश जाकर आतंकवादियों के कब्जे में जा रहे हैं, तो आज आपको कहेंगे आप प्रबंधन से लड़िए, और प्रबंधन अगर बात ना माने तो एक ईंट से ईंट बजाने का जरूरत भी करिए। आज आपको लड़ने की आवश्यकता है। और मैं डीबीसी के प्रबंधन आपको स्पष्ट चेताना चाहूंगा, अगर डीबीसी का प्रबंधन मेरी बात सुन रहा है, आप झारखंड के लोग काउंटर करेंगे। आपने बहुत जुल्म सितम किया है, आपने हमारे लोगों को बहुत सताया है, आप झारखंड के लोग काउंटर करेंगे। और याद रखिए, अभी हाल ही में एशिया के 4 देशों में घटना घटी है, इंडोनेशिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में और नेपाल में, जहां की जनता ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को खदेड़ दिया है। आप तो जीएम है, आप सीएम है, आप एडीजी हैं। आतंकवादियों के कब्जे में जो लोग हैं, उनसे अच्छा झारखंड का जेल है या नहीं है? क्या डर है झारखंड के विस्थापितों? इस बात का डर है कि आप आंदोलन करेंगे तो आपको जेल में भर दिया जाएगा। अरे नाइजर में 5 लोग आतंकवादी के कब्जे में हैं, जेल जाने का डर है, केस मुकदमा होने का डर है। अरे विदेशों में जो हमारे साथ हो रहा है, गुजरात, महाराष्ट्र में जो हमारे साथ हो रहा है, टावर लाइन में जो हमारे साथ हो रहा है, उससे अच्छा जेल है। जेल में 3 टाइम लिखा ना मिलेगा। यदि आंदोलन करते करते, यदि हक की लड़ाई लड़ते लड़ते जेल में हुआ तो मेडिकल की सुविधा मिलेगी। बिल्कुल, अगर जेल में कैदी को कुछ होता है तो सीधे जिला के पुलिस कप्तान पे दाग लगता है, उस जेलर पे दाग लगता है। कोई अपनी नौकरी संकट में नहीं डालेगा। 3 टाइम खाना मिलेगा, भले खिचड़ी मिलेगा, 3 टाइम खाना मिलेगा। एक जगह अगर आप बोल दें हमको खांसी हुआ है तो डॉक्टर की टीम आके जांच करेगी कि नहीं? तो नाइजर में जो भाई लोग हैं, उनके परिवार से जाके पूछिए, टेलीफोन में भी बात नहीं होता। उससे अच्छा है झारखंड में लड़िए, आंदोलन करिए, चक्का जाम करिए, और जरूरत पड़े वही गांधी का लाठी लेकर 2-4 पदाधिकारियों के कपार में दे मारिए। लाठी मारने से भी ज्यादा बड़ा केस नहीं होता है। वहां विदेश जाने से अच्छा है अपने राज्य में लड़ना सीखो। जमीन तुम्हारी, खेत तुम्हारा, गांव तुम्हारे, और बिलाती बाबू लोग आंख दिखा के शोषण और शासन करेगा, ये बर्दाश्त के बाहर है। और अभी हमारे परिय उपाध्यक्ष जी ने चर्चा किया, लालचंद महतो, आज 10 दिन हो गया उनका डेड बॉडी का। दुबई में उनका डेथ हुआ है। कहां? दुबई में। आज 10वां दिन हो गया। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। कभी राज्यपाल संख्या में प्रवासी मजदूर मारे जमाने एक्सीडेंट में, घटना में, या नौकरी करने के टाइम मारे जा चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है। इसीलिए आज समय आ चुका है, तुम्हारे राज्य में, हमारे राज्य में, आपके राज्य में अनगिनत नौकरियां हैं, ठेकेदारी है, बगल में चाय पॉइंट है, डीबीसी है, बीटीपीएस है। हम विदेशों में जाके मर रहे हैं, हम प्रदेशों में जाके मर रहे हैं। उससे अच्छा है
लिया जाए। उससे अच्छा है डीवीसी से उठापटक कर लिया जाए। उससे अच्छा है इनसे लड़ लिया जाए, इनसे भिड़ लिया जाए। क्या गलत बोल रहे हैं? क्योंकि याद रखिएगा, यदि आप साधु नहीं हैं, यदि आप साधु नहीं बने हैं, तो भैया आपको अपने रोजगार की चिंता होनी चाहिए। रोजगार की चिंता किनको नहीं है? जो पारसनाथ में साधु बन गए हैं, उनको रोजगार की चिंता नहीं है। जो पीर फकीर बन गए हैं, जिन्होंने संन्यास ले लिया है, उनको रोजगार की चिंता नहीं है। उनको कोई भरपेट भोजन देता है, वही उनके लिए काफी है। उसके बाद वो अपने ईश्वर हो, अल्लाह हो, जिस धर्म को मानते हैं उनका भजन कीर्तन करते हैं। लेकिन यदि आपका परिवार है, यदि आपकी पत्नी है, यदि आपका बच्चा है, तो रोटी की तलाश करनी होगी। आपको रोटी की तलाश करनी होगी। यदि आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपकी झारखंड को जरूरत है अपने हक अधिकार को लड़ाई लड़के लेने की। चाहे वो सामने वाला डीवीसी प्रबंधन हो या सीटीपीएस हो या बीटीपीएस हो, अगर हमारे हक अधिकार के बीच आएगा, यदि वो टकराएगा, तो इस बार उसे चूर चूर होना पड़ेगा। ये संकल्प हमें लेना होगा, ये संकल्प लेना होगा। हमारी माओ बहनों, हमारी नारी शक्ति, ये संकल्प आपको भी लेना होगा। चूंकि आप भी जानते हैं, जब इन जमीनों पर, ये जो जमीन आप देख रहे हैं, जो शायद गोविंदपुर के गांव का है, जब वो जमीन था, वहां धान की फसल उगाई जाती थी, वहां साग सब्जी उगाए जाते थे, वहां खेती किया जाता था। उस समय महिला और पुरुष दोनों बराबर थे कि नहीं? अगर मर्द समाज यानी पुरुष समाज हल चलाने का काम करता था, तो महिला समाज रोपने का काम करती थी। यानी जब हमारे खेत में, ये बात विशेषकर अपनी माओ बहनों से कहेंगे कि जब हमारे पास खेत थे, सम्मान बराबरी का था, महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार था हमारे खेत में। लेकिन जब से फैक्ट्री बना है, नौकरी केवल मर्द लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं प्रबंधन को यह भी कहूंगा कि आप व्यवस्था बनाइए कि महिलाओं को भी उनकी योग्यता, उनकी दक्षता और सुरक्षा और सुविधा के अनुसार नौकरी देने का काम करना होगा। क्योंकि विस्थापित केवल मर्द नहीं हुए हैं, विस्थापित महिलाएं हुई हैं। और सबसे ज्यादा अगर विस्थापन का दर्द किसी ने झेला है, तो महिलाओं ने झेला है। क्योंकि उस समय साग सब्जी होता था, तो मार्केट बेचने जाती थी, तो 2-4 रुपया बचा के रखती थी। दादी लोग, नानी लोग हटिया जाती थी, साग सब्जी बेचने जाती थी, मकई बेचने जाती थी, भिंडी करेला झींगा बेचने जाती थी, बिलाती बैगन बेचने जाती थी। तो 2-4 पैसा खुद अपना बचा के रखती थी कि नहीं? लेकिन जब से जमीन गया है, खेत खलिहान गया है, नौकरी अगर मिला है, तो 90% पुरुष को मिला है। आप भी लड़ेंगे, विस्थापितों को अधिकार मिले, वो लड़ाई भी लड़ी जाएगी। इसलिए मैं डीवीसी प्रबंधन, चूंकि आज का कार्यक्रम डीवीसी प्रबंधन की उदासीन नीति के खिलाफ है, आज का कार्यक्रम डीवीसी का नजरिया जो रैयतों के प्रति है, जो नकारात्मक रवैया है, उस रवैये के खिलाफ है। डीवीसी प्रबंधन का जो व्यवहार रैयतों के साथ है, उस व्यवहार के खिलाफ आज का आंदोलन है, आज का कार्यक्रम है। इसलिए मैं डीवीसी के प्रबंधन को साफ चेताऊंगा कि मौत आपको भी आएगी, हमें भी आएगी।